नमस्कार विद्यार्थियों, एस्पिरेंट्स, कंप्यूटर्स, आप सभी लोग का स्वागत है काउंट एरिया वाईटी चैनल पर। आई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर 15 है नगर प्रशासन। इसमें कि हम नगर पंचायत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नगर शासन में हम महत्वपूर्ण विषय पढ़ रहे थे। नगर पंचायत में हमने मनोनीत सदस्य के बारे में आपको बताया, निर्वाचित सदस्य के बारे में बताया। हम पदेय सदस्य के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। जो भी विद्यार्थी नए हैं तो कृपया काउंट एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पदेय सदन में लोकसभा, पदेय सदस्य में लोकसभा एवं विधानसभा। पदेय सदस्य में, नगर पंचायत के पदेय सदस्य में लोकसभा एवं विधानसभा के ऐसे सदस्यों, ध्यान से सुनिए, ऐसे सदस्यों, लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे। कैसे सदस्य सम्मिलित होंगे? सम्मिलित होंगे का मतलब जो पद को दिया गया है आपको। निर्वाचित का मतलब हम और आप जब वोट देते हैं तो उस वोटिंग प्रणाली से जो हम किसी को चुन लेते हैं, निर्वाचन सबसे मजबूत प्रणाली, सबसे मजबूत प्रणाली। उसके बाद मनोनीत, जैसे कि कोई पार्टी है आपकी, बसपा है, सपा है, भाजपा है, मनोनीत कर दे कि फला आदमी सभासद रहेंगे, तो मनोनीत सभासद इस तरह से नियुक्त हो जाते हैं। ये पार्टी के कार्यकारिणी पे ही पद होता है। लेकिन अब इसके बाद देखिए अगला जो है पदेय सदस्य। तो लोकसभा और विधानसभा में ऐसे सदस्य, लोकसभा पदेय सदस्यों में लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का, जहां वो निर्वाचित सदस्य हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों का मतलब अभी ज्यूरिडिक्शन नहीं बदलेगी, उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हो। वहीं के वो एमएलए या एमपी हो। ध्यान दीजिए, सीधे शब्द में उसी क्षेत्र के, उसी निर्वाचन क्षेत्र के वो एमपी या एमएलए हो, तो वो पदेय सदस्य में सम्मिलित हैं। जिनमें पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से, पार्शियली और टोटली, ये नगर पंचायत सम्मिलित हो। नगर पंचायत छोटी इकाई है, विधानसभा बहुत बड़ी इकाई है, लोकसभा उससे भी बड़ी इकाई है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में जो हमारा शिवपुर का क्षेत्र है, शिवपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है वह वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता, वह चंदौली लोकसभा क्षेत्र में चला जाता है। इस तरह का बंटवारा जनसंख्या और परिक्षेत्र के आधार पर होता है। ये मत समझिए कि आपके शहर की बाउंड्री यहाँ है तो बस यहीं तक आपका लोकसभा क्षेत्र होगा, नहीं। वो एक परिसीमन जब होता है, परिसीमन के बाद आपका शहर बढ़ गया, मंडल बढ़ गया, लेकिन नजदीकी जिला जिसको कि बंटवारे में वह संसदीय क्षेत्र मिल गया, तो आपके जिले में रहने के बाद भी वह संसदीय क्षेत्र फला जिले को मिल जाएगा। पदेय सदस्य जो नगर पंचायत का है उसमें है कि नगर पंचायत के पदेय सदस्यों में लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से ये नगर पंचायत सम्मिलित हो। पदेय सदस्यों में राज्यसभा और विधान परिषद, ध्यान दीजिए, राज्यसभा एवं विधान परिषद। पदेय सदस्यों में राज्यसभा एवं विधान परिषद के वे सदस्य भी होंगे
उच्च सदन भी होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। ध्यान दीजिए, पूरी संवैधानिक भाषा को समझिए, पॉलिटिकल साइंस का भी सब्जेक्ट हो जाता है कि जब पदेन सदस्यों में राज्यसभा, उच्च सदन और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी वे सदस्य होंगे। कैसे सदस्य होंगे? जिनके नाम उस नगर पंचायत, ध्यान दीजिए, जिनके नाम उसी नगर पंचायत, जिस नगर पंचायत का पदेन सदस्य की वार्ता हो रही है, के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हुआ। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, निर्वाचक के रूप में पंजीकृत, निर्वाचक हो तभी पदेन सदस्यों में राज्यसभा और विधान परिषद के वे सदस्य भी होंगे जिनके नाम उस नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत, रजिस्टर्ड हो। नगर पंचायत के सदस्यों, नया टॉपिक है, नई हेडिंग है, नगर पंचायत के सदस्यों नगर पंचायतों के सदस्यों यानी कि जिनको हम कहते हैं सभासदों, ध्यान दीजिए, इसकी चर्चा हमने भी की थोड़ी देर पहले। नगर पंचायतों के सदस्यों या सभासदों के लिए योग्यताएं, एलिजिबिलिटी चाहिए। नगर पंचायत के सदस्यों या सभासदों के लिए योग्यताएं, क्या क्या ऐसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सभासद बन सके नगर पंचायतों में या सदस्य बन सके नगर पंचायत। ये हेडिंग हमने बोल्ड में दी। पहला है कि उसका नाम, सदस्य बनने के लिए उसका नाम नगर की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। नगर की मतदाता सूची में दर्ज हो, यानी कि वो उस क्षेत्र का वोटर हो। ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति उस निर्वाचक क्षेत्र का वोटर होना चाहिए। नगर पंचायत के सदस्यों या सभासदों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि उसका नाम नगर की मतदाता सूची में दर्ज हो, वो कम से कम 2 वर्ष का हो, वो कम से कम 20 वर्ष का हो, उम्र के अतिरिक्त अन्य सभी आधारों पर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उम्र के अतिरिक्त अन्य सभी आधारों पर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की, मतलब राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए, तब जाकर वो बन सकता है सदस्य। आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित रिजर्वेशन, रिजर्व कैटेगरी के लिए निर्धारित
रिजर्व कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों पर आरक्षित श्रेणी। क्या आरक्षण जो होता महिला सीट हो जाती है, सामान्य सीट हो जाती है कि व्यक्ति ही, वही बात मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति के लिए नामित होगा कि इस कैटेगरी का व्यक्ति लड़ सकेगा, वही सभासद के लिए या नगर पंचायत सदस्य के लिए, सभासद बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर नाम के रूप में चुना जाएगा। चुना जा सकेगा। आप लोग रिवीजन बुक निकालिए, हम कंप्लीट रिवीजन दे देते हैं कि क्या योग्यताएं चाहिए, किस प्रकार की। I hope you all set your revision. You all set your revision notebook. देखिए, नगर पंचायतों के सदस्यों यानी सभासदों के लिए योग्यताएं, उसका नाम नगर की मतदाता सूची में दर्ज हो, कम से कम 21 वर्ष का हो, उम्र के अतिरिक्त अन्य सभी आधारों पर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और रिजर्व कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों पर आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति ही सभासद के रूप में चुने जा सकेंगे। आरक्षण जो हो जाएगा, जैसे महिला आरक्षण हो गया या एसटी सीट हो गई, एससी सीट हो गई, ओबीसी सीट हो गई, इस प्रकार से ग्राम पंचायत भी निकलता है, सभासदों में भी सीट निर्धारित की जाती है। और पदेन सदस्य क्या होते हैं नगर पंचायत के? लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे आपके पदेन सदस्यों में कि जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हो जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से ये नगर पंचायत सम्मिलित हो। जिस नगर पंचायत के तहत ये बनना चाहते हैं उसके पदेन सदस्य, पदेन का मतलब मान लिया गया कि आपका पद है, उसी के अनुरूप आपको सदस्यता प्राप्त की गई है। आप हैं तो लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य, लेकिन आपको पदेनता दी गई है कि लोकसभा पदेन सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे पदेन सदस्य के रूप में जो उस निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हो जिनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से यही नगर पंचायत, जिस नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहां का पदेन सदस्य चुना जा रहा है, वह नगर पंचायत उसमें पूर्ण या आंशिक रूप से या सम्मिलित हो या पदाधिकारी या आपके लोक नेतृत्वकर्ता, कौन से? लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य, तो उसी नगर पंचायत से संबंधित होने चाहिए। और पदेन सदस्यों में राज्यसभा और विधान परिषद के भी वे सदस्य भी हो सकते हैं और होंगे जिनके नाम उस नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कहां पर हो? निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो। उसी नगर पंचायत में अगर निर्वाचक के रूप में राज्यसभा के सदस्य और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य अगर निर्वाचित रूप में पंजीकृत हैं उसी नगर पंचायत में, तो वो भी सदस्य बनने के लिए
योग्य है। अगला हमारा मेन जो हेडिंग आती है, अगला पॉइंट है कि नगर पंचायतों के सदस्यों या सभासदों के लिए योग्यताएं। नगर पंचायत के सदस्यों या सभासदों के लिए योग्यताएं क्या है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर नगर पंचायत मेंबर्स? कि उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम नगर की मतदाता सूची में दर्ज हो, उसी नगर की मतदाता सूची में दर्ज हो। वो व्यक्ति कम से कम 21 साल का हो, वो व्यक्ति कम से कम 21 साल का हो, उम्र के अलावा अन्य सभी आधारों पर राज्य विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित हो जाने की योग्यता रखता हो। उसके तरह ऐसी योग्यता हो कि राज्य विधान मंडल का वह सदस्य निर्वाचित होने की जो भी निम्न से कम अर्हता है उसको पूरा करेगा, तभी वो नगर पंचायत के मेंबर या सभासद के रूप में, वार्ड मेंबर के रूप में एलिजिबल होगा। और आरक्षित कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों पर आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति ही, रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति ही सभासद के रूप में चुने जा सकेंगे। यही कहता है नगर पंचायतों के सदस्यों के लिए योग्यताएं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हमने आपको बताया चैप्टर 15 हम पढ़ रहे हैं। द टोटल gist of the crux of the juice of the NCERT of the Indian polity and constitution is well designed and framed, analytical, synthetical and very well behaved and very structured lecture formed by Comteria YouTube channel. The new members, I requested to new members which have visited firstly or secondly in our YouTube channel, then please subscribe this channel and get the more knowledge. Knowledge is everywhere in the world. How can you treat? How can you absorb? How can you track them? And how can you attract by the knowledge? Knowledge के पीछे अट्रैक्ट होइए, knowledge को लीजिए। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर कदम कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला आपका महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया सदैव आपके साथ रहेगा। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद, जय भारत।